हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो आज की वीडियो में हम बिलासपुर की हिस्ट्री को कवर करेंगे। और इससे पहले की वीडियो में हमने बिलासपुर की ज्योग्राफी के बारे में जो है मेनली डिस्कस किया था। और बिलासपुर की जो धारें हैं, माउंटेन सिस्टम है और वैलीज़ हैं और रिवर सिस्टम है, उसके बारे में बात की थी। एंड आई होप कि आपने सबने जो है वो कंटेंट वो अच्छे से जो भी फैक्ट हमने डिस्कस किए थे वो अपने अच्छे से नोटअप किए होंगे। सो मेनली आज हम बिलासपुर की हिस्ट्री को कवर करेंगे। और अगर मैं जिलों की हिस्ट्री की बात करूँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री जो है जिलों की हिस्ट्री को किए बिना जो है वो इनकम्प्लीट है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको हम कवर अप करेंगे। बिलासपुर की हिस्ट्री भी बड़ी है और इसे हम अलग अलग सेक्शन में कवर करेंगे। सो आज की मेनली जो है हम इस पार्ट में कुछ जो स्टार्टिंग की जो राजा हैं उनके बारे में मेनली डिस्कस करेंगे। और देखिए, राजाओं के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और उनके टाइम में कौन कौन सी मेजर बैटल्स हुई या किसके वो कंटेम्प्रेरी थे। अगर हम मेन सेंट्रल अथॉरिटी की बात करें तो अक्बर का कंटेम्प्रेरी कौन था, शाहजहां का कंटेम्प्रेरी कौन था, क्या कुछ इवेंट हुए, सिकंदर लोदी का कंटेम्प्रेरी कौन था। तो इस तरह की जो है ऐसे ऐसे चीज़ें जो हैं पूछी जाती हैं। और कुछ और इम्पोर्टेंट इवेंट हैं किसी राजा के टाइम पे, तो वो उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी तरह का कोई विद्रोह हुआ है, जैसे झुग्गा आंदोलन बिलासपुर की हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह था। और मेघचंद जो थे बिलासपुर के, मेघचंद मेघचंद इनके इसमें भी सबसे पहला विद्रोह जो है वो बिलासपुर की प्रजा ने किया था। सो देखिए, सबसे पुराना नाम बिलासपुर का कहलूर था। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। कहलूर, ये पुराना नाम बिलासपुर का था। इसके नाम के पीछे भी एक वजह है, कहानी है कि कहलूर क्यों पड़ा। सो आइए बिलासपुर की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। जो स्टार्टिंग की जो हमारी जर्नी है उसे स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले बिलासपुर की जो पुराना नाम था दैट इज़ कहलूर, ये आपको ध्यान रखना है। एंड फाउंडर ऑफ द कहलूर, फाउंडर ऑफ द बिलासपुर दैट इज़ राजा बीरचंद। राजा बीरचंद, ये आप नाम अच्छे से नोट अप कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट राजा होंगे उन्हें मैं स्टार मार्क करता रहूँगा, जिनको आपको अच्छे से जो है नोट अप करना है या रिवाइज अप करना है। मेनली जब भी आपका जो रिवीजन का समय होता है तो ज़्यादा इनके ऊपर जो है फोकस करें। तो बीरचंद वॉज द फाउंडर ऑफ कहलूर और 900 एडी के आसपास इन्होंने फाउंड किया था। और ये चंदेल राजपूत थे, चंदेरी राजवंश से बिलोंग करते थे। मतलब बुंदेलखंड में जो था वो, बुंदेलखंड में चंदेरी राज्य के ये चंदेल राजपूत थे। और देखिए, अगर हम बात करते हैं बुंदेलखंड के और चंदेरी राजवंश के जो राजा थे मेन, उनके जो है 5 बेटे थे। गोविंद चंद, अगर मैं सही हूँ तो गोविंद चंद जो थे उनके 5 बेटे थे। उन पाँचों बेटों में से जो था वो वीरचंद भी था और ये दूसरा बड़ा बेटा था। मतलब उससे इससे इनसे बड़े जो थे वो भी थे। वीरचंद से जो बड़े जो इनके भाई थे वो बुंदेलखंड में ही रहे। और वीरचंद ने अपना एक्सप्लोरेशन किया, एक्सपेडिशन किया और एक अपना अलग से राज्य स्थापित करने के लिए नॉर्थ की तरफ जो है वो मूव करने लगे। सो जो इन्होंने सुटेबल जगह पाई अब जहाँ से राज्य स्थापित किया वो थी नैना देवी धार, और वहीं से अपने राज्य का आगे फर्दर विस्तार किया। नैना देवी धार। अब देखिए, जब वो नैना देवी धार में थे तो वहीं पे इन्होंने अपना राज्य जो है वो विस्तार करने का जो है निर्णय लिया। और क्या वजह थी, वहीं पे फोर्ट बनाया। तो देखिए, इसके पीछे कहानी है। और कहलूर जो नाम पड़ा उसके पीछे भी कहानी है। तो देखिए, कहलू नाम के गुज्जर थे। कहलू नाम के जो थे वो एक गुज्जर थे और वो अपनी भेड़ बकरियां जो है वो चरा रहे थे। और उन्होंने एक इंसिडेंट देखा, एक इंसिडेंट को विटनेस किया और उस इंसिडेंट को जो है वो बीरचंद को बताया। अब वो इंसिडेंट क्या था कि उनकी जो एक बकरी थी वो उन्होंने दूर से देखा कि वो बकरी एक जगह पे जो है वो खड़ी हुई थी और एक स्लैब के ऊपर। और बकरी को जो है वो लेपर्ड अटैक करता है। लेपर्ड जो है वो अटैक करता है। एक लेपर्ड को बकरी को पकड़ना मारना एक बहुत ही आसान बात होती है। तो जो बकरी थी वो बार बार रेजिस्ट कर रही थी। मतलब लेपर्ड अटैक करे जा रहा था लेकिन वो बकरी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। और लेटर ऑन लेपर्ड भाग जाता है। और जो कहलू नाम के गुज्जर होते हैं वो वहां पे जाते हैं और वो देखते हैं कि उस जगह पे एक स्लैब था। और स्लैब पे जो था वो एक शक्ति देवी की एक आइडल थी। शक्ति देवी का एक आइडल था। और ये देख के वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। और फटाफट जो थे उसमें पे जो बीरचंद जो अपने एक्सपेडिशन पे थे वो बीरचंद के पास जाते हैं और ये सारा इंसिडेंट बताते हैं। और बीरचंद को जब ये कहानी का पता चलता है तो वो भी बहुत प्रभावित होते हैं और वो जान जाते हैं कि कहीं ना कहीं इस पार्ट का, इस इंसिडेंट का कुछ ना कुछ महत्व है। तो एक आप कह सकते हैं कि रिलीजियस तौर के ऊपर आप देखें या थोड़ा स्पिरिचुअल सेंस में आप देखें तो ये वजह थी कि उन्होंने वहीं से ही फर्दर निर्णय लिया कि मैं यहीं से ही अपने राज्य का विस्तार करूंगा। और उस शक्ति देवी आइडल को लेकर उन्होंने वो एक टेम्पल बनाया। उस टेम्पल को जाना जाता है नैना देवी टेम्पल। ऐसा जो है वो, ये कहानी जो है वो ऐसी कही जाती है। तो इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है
वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह की कहानी जो थी ये प्रचलित है कि इस तरह से जो है उन्होंने निर्णय लिया था, बीरचंद ने ये डिसीजन लिया था कि मैं यहीं से फर्दर जो है वो बिलासपुर या कहलूर या अपना राज्य जो है वो इसको यहाँ से ही जो है वो विस्तार करूंगा। और ये उसी कहलू के नाम पे ही, क्योंकि कहलू जो थे वो आए थे और उन्होंने ये सब इंसिडेंट बताया था, उन्हीं के नाम पे फिर उन्होंने कहलूर फोर्ट की जो है वो फाउंडेशन की। ही लेड अ फाउंडेशन ऑफ कहलूर फोर्ट एंड अपना राज्य का नाम भी कहलूर रखा। तो ये कहानी थी। बीरचंद की इंपॉर्टेंट राजा है, इनका आपने ध्यान रखना है। और देखिए उसके बाद ये उन्होंने जब अपना वहीं से डिसीजन लिया कि वहीं से अपना राज्य का विस्तार करना है, तो देखिए कुछ 12 ठकुराइयाँ थी, 12 ठकुराइज उसमें पे एक्टिव थी, तो 12 ठकुराइयों को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। 12 ठकुराइयाँ कौन सी थी, ये इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा आप देख लीजिएगा। ये हमने जब एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश पढ़ा था तो इनके बारे में कहीं ना कहीं हमने बात की थी। तो ये कहीं ना कहीं जो थी ये उसमें पे एक्टिव थे, मतलब ये भी जो थे ये छोटी छोटी जो ये राज्य थे जिनको ठाकुर या राणा जो है रूल करते थे, तो ये सबको उसने अपने अंदर ले लिया, अपने अंडर अंडर ले लिया, ये सब सबॉर्डिनेट बन गई बीरचंद की राज्य की, जिसमें थे भागल था, कुनियार था, बेजा, धामी, क्योंथल, कुठार, जुब्बल, भगाट, भज्जी, महलोग, मंगल, बलसन, ये सब के सब जो थे। और ये 12 ठकुराइयाँ कौन सी थी, तो देखिए क्वेश्चन पुट इन हो सकता है, मे बी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच आर द अमंग द फिडिटरीज ऑफ बीरचंद अमंग द 12 ठकुराइज, तो उसमें से ऑप्शन होंगे और उसमें से अगर आपको पता होगा कि ये 12 थी तो आप उस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, बीरचंद से यही था। आगे बात करते हैं कहलचंद की। देखिए 6वें थे बीरचंद से, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें स्टार मार्क नहीं करूंगा, लेकिन कहते हैं कि इन्होंने कहलूर फोर्ट को बनवाया था, लेकिन इसमें कंट्रोवर्शियल है और बहुत से हिस्टोरियन मानते हैं कि बीरचंद ने बनवाया था। लेकिन हो सकता है हम ये कह सकते हैं कि कहलूर फोर्ट की जो फाउंडेशन की जो रखी थी वो बीरचंद ने रखी होगी, लेटर ऑन इसे मॉडिफाई किया होगा कहलचंद ने। सो इस तरह से इसको याद रखिएगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं राजा अजीत चंद की। अजीत चंद जो थे वो फाउंडर थे हिंदूर के। ये आपने ध्यान रखना, एक नया राज्य स्थापित किया और वो हिंदूर था। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि कहलूर से ही फर्दर हिंदूर बना। और लेटर ऑन इन्हें इस राज्य को अजीत चंद ने सुचेत चंद को दिया, जो कि इनके रिलेटिव होंगे, इनके भाई होंगे, कजन होंगे, वो इतना स्पेसिफाई नहीं किया गया है। सो अजीत चंद ने हिंदूर को फाउंड किया। यहाँ से आपने ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है, जो कि क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट है राजा मेघचंद। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टार मार्क इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेघचंद के टाइम पे सबसे पहले राज्य की प्रजा ने रिवॉल्ट किया। तो फर्स्ट रिवॉल्ट जो देखा गया या विद्रोह देखा गया वो इनके टाइम पे देखा गया, मेघचंद के टाइम पे। ये बहुत ही हार्श और टायरेनिकल रूलर थे, मतलब क्रूर तरह के रूलर थे, और इनके ही लोगों ने क्या किया, विद्रोह किया और इन्हें जो है वो अपना राज्य छोड़ने पे मजबूर कर दिया, और इन्होंने कुल्लू में असाइलम लिया। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि किस राजा ने, केलोर के राजा ने कुल्लू में असाइलम लिया था जब उनकी प्रजा ने विद्रोह किया था, तो वो थे मेघचंद। तो ये आप ध्यान रखेंगे। मेघचंद का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो थे वो दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश के जो थे वो कंटेम्परेरी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं से मदद इन्होंने मांगी थी कि वो अपना राज्य दोबारा से रिगेन करने के लिए। सो इन्होंने राज्य वो रिगेन कर भी लिया था, ऐसा कहते हैं मेघचंद। तो आपने मेघचंद का ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अभिषण चंद की। अभिषण चंद कहते हैं कि ये सिकंदर लोधी के कंटेम्परेरी थे, लेकिन यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी है। सो लेकिन जो मेन यहाँ से अभिषण चंद से आप ध्यान रखेंगे कि इन्होंने एक विक्टोरियस बैटल लड़ा था तातर खान अमीर के खिलाफ। तो तातर खान अमीर जो थे एक अफगान इन्वेडर हुआ करता था, तो उन्हें जो है वो हराया था अभिषण चंद ने। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, लेकिन अगेन मैं यहाँ पे स्टार मार्क नहीं कर रहा हूँ, आप इसे जो है वो एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं स्टार मार्क जो है नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है संपूर्ण चंद। यहाँ स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ आप इसे अच्छे से जो है रिवाइज अप कीजिएगा। संपूर्ण चंद जो थे वो 1380 के एडी के आसपास एक्टिव थे। ही वॉज किल्ड बाई हिज यंगर ब्रदर रतन चंद। देखिए इनको इनके छोटे भाई ने ही, रतन चंद ने जो है वो इनको मार दिया था, और ये हिंदू किंगडम की हिस्ट्री में एक रेयर केस इसको माना जाता है। तो कहलूर के किस राजा ने या किस राजा को जो है उसके छोटे भाई ने मार दिया था थ्रोन के लिए, गद्दी के लिए, तो वो थे संपूर्ण चंद, जिनको मारा था। और किसने मारा था? रतन चंद ने मारा था। तो आप इस पार्ट को अच्छे से नोटअप कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये रेयरेस्ट केस था कि थ्रोन के लिए जो है किसी भाई ने एक भाई की जो है वो हत्या की हो।
सो राजा संपूर्ण चंद। नेक्स्ट है राजा रतन चंद। रतन चंद वही रतन चंद जिन्होंने अपने भाई को मारा था। तो इन्होंने काफ़ी लंबा टाइम तक रूल किया और कहते हैं इनके टाइम पे दिल्ली के साथ रिलेशन अच्छे थे। तो यहाँ मैं स्टार मार्क नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है राजा ज्ञानचंद। ज्ञानचंद यहाँ स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ज्ञानचंद इंपॉर्टेंट है। ज्ञानचंद का दूसरा नाम आयामचंद। अभी आयामचंद क्यों है? बिकॉज इन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया था। ही चेंज्ड हिज रिलीजन फ्रॉम हिंदू टू इस्लाम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राजा ने जो था वो अपना रिलीजन चेंज किया था? तो दैट वाज ज्ञानचंद, और ये अकबर का कंटेम्पररी था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अकबर का। और इसी के समय पे जितनी भी ठकुराइयाँ थी जो कहलूर के अंडर थी, वो सब के सब फिर अकबर के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गई। तो ये अकबर को ट्रिब्यूट पे करते थे ज्ञानचंद। और इन्होंने अपना धर्म भी जो है वो परिवर्तन कर लिया था, क्योंकि उसमें भी अकबर का नाम आपको पता ही होगा कि अकबर का नाम हिस्ट्री में बहुत जाना जाता है। बहुत ही ग्रेट मुगल एम्परर थे। और इन्हीं के समय पे जो है वो ज्ञानचंद ने अपना धर्म भी चेंज किया था। तो ये आप ये ध्यान रखेंगे। लेकिन आगे जो हम बात करेंगे, देखिए ज्ञानचंद के 3 बेटे थे। ही हैड 3 सन, बीकचंद, रामचंद और भीमचंद। अब जो बीकचंद जो थे, और भीमचंद से पहले ये जो रामचंद और भीमचंद थे, इन्होंने रिलीजन इन्होंने भी चेंज कर लिया। इन्होंने भी इस्लाम जो है वो अडॉप्ट कर लिया। लेकिन जो भीमचंद थे, जो कि फर्दर जो राजा बनने थे, तो इन्होंने जो है वो अपना रिलीजन चेंज नहीं किया। और इसी वजह से जो है इन्होंने जो है वो जो कहलूर, जहाँ से नैना देवी धार के ऊपर जो कहलूर जो फोर्ट था, तो उस जगह को छोड़ा और फर्दर डाउन साइड चले गए। और आप कह सकते हैं कि कोटधार के आसपास जो है वो चले गए, सुनहानी में चले गए। सुनहानी में चले गए। सुनहानी यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, सुनहानी, जो कि सिरखट के आसपास जो है वो ये जगह है, सुनहानी। सुनहानी, जैसे कि मैंने ज्योग्राफी वाले वीडियो में आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो सुनहानी में चले गए, अपनी माता जी के साथ वहाँ पे चले गए और वहीं पे रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और जब उनका राज तिलक का टाइम आया तो राजा बने, तो वहाँ पे उन्होंने कैपिटल को भी सुनहानी शिफ्ट कर दिया। लेकिन वजह ये थी कि इन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं करना था, इसलिए वो सुनहानी चले गए थे। और इनके ऊपर प्रेशर भी क्रिएट किया जा रहा था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। लेटर ऑन ये कांगड़ा भी गए। जब सुनहानी में रहते थे तो कांगड़ा भी गए, और कांगड़ा के राजा उसमें भी त्रिलोकचंद कहते हैं, त्रिलोकचंद को माना जाता है। त्रिलोकचंद ये वही त्रिलोकचंद है जो कि मुगल कोर्ट में इन्होंने अपना बचपन बिताया है। और ये बिधि चंद आगे बात करेंगे जब हम कांगड़ा पढ़ेंगे। मुगल कोर्ट में रहे थे ये। अकबर ने ही जो है इनको जो है मुगल कोर्ट में अपनी कस्टडी में ले लिया था, जब इनके फादर ने, त्रिलोकचंद के फादर जो थे बिधि चंद थे, इन्होंने रिवॉल्ट किया था, बिधि चंद ऑफ कांगड़ा। तो बिधि चंद के जो बेटे थे त्रिलोकचंद, इनको अपनी कस्टडी में ले लिया था। लेकिन बाद में बिधि चंद की डेथ के बाद त्रिलोकचंद को गद्दी पे बिठा दिया था, कांगड़ा की गद्दी पे। और कहते हैं कि कांगड़ा में विजिट किया था भीमचंद ने, और त्रिलोकचंद जो थे, जो कि इतना इस मुगल एम्परर को इतना सपोर्ट नहीं करते थे और इतना नहीं मानते थे, ना ही उनके फादर मानते थे। सो त्रिलोकचंद ने बहुत ही अच्छे से वेलकम किया जब भीमचंद जो है वो भीमचंद ने यहाँ पे विजिट किया, कांगड़ा विजिट किया। बिकॉज वो जानते थे कि उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, तो बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और साथ साथ में उनसे इंप्रेस भी होते हैं। और अपनी बेटी को भी अपनी बेटी का विवाह भी जो है वो भीमचंद के साथ कर देते हैं। तो इस तरह की कहानी है ज्ञानचंद और उनके फर्दर बेटे भीमचंद की। सो यहाँ तक हम अभी कवर अप करेंगे। आई होप कि जितने भी राजा हमने पढ़े, उन राजाओं को अपने अच्छे से नोट अप कर लेना है। देखिए हमने बहुत ही कम राजा पढ़े इस वीडियो में, और इतने ही आप अच्छे से कवर अप कर लेंगे और साथ साथ चलेंगे, थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे, तो हम सभी के सभी जो राजा हैं उनको अच्छे से जो है कवर अप कर लेंगे। सो किसी तरह का डाउट आपको लगता है, कुछ सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो आज की वीडियो में इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट राजाओं के साथ। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।